नहीं, आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिनों के अंदर में राज्य में लगभग 37-38 नए केस आए हैं। तो जिस तरीके से राज्य में बिल्कुल हम नियंत्रण में पिछले 2-2.5 महीने से चल रहे थे, प्रतिदिन 3-4-5 केस आता था, शायद एक दिन कभी 8-9 केस आया, तो ये हम सब लोगों के मन में हो गया था कि अब 4-5 केसेस ही आ रहे हैं, जबकि हम लोग जांच 2 लाख प्रतिदिन कर रहे थे। विगत 3 दिनों में से एक दिन सर्वाधिक 17-18 केस आ गया, और हालांकि कल 10 के अंदर ही केस आए हैं, परसों भी 12 केस था। तो हाँ, हम बराबर ये कहते रहे हैं कि सचेत रहने की जरूरत है, और आपने भी जो प्रश्न किया वह इसी ओर इंगित करता है कि समाज के लोगों को सावधानी बरतती रहनी पड़ेगी। ये जो मास्क है इसका पूरा उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, साफ सफाई, और जो सबसे जरूरी काम है दोनों डोज का टीका लेना, ये सबसे जरूरी है। इस काम को जरूर करना। इसलिए मैं फिर से अपील करता हूं कि सभी लोग टीका लें। जिन्होंने एक टीका लिया है वो दूसरा टीका अवश्य ले लें, ताकि हम किसी भी नए वेरिएंट से मुकाबला करने के लिए अपने शरीर को तैयार रखें। और ये जो नए केसेस बढ़े हैं इस पर विभाग की पूरी निगरानी है। जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स के लोग थे उनकी भी जांच सतत कराई जा रही है। जो लिस्ट भारत सरकार के आया था विदेशी यात्रा से लौटे बिहारी लोगों का, उसमें कहां तक आप सफल हो पाए हैं उनका? देखिए, जो भी विदेश से लोग आते हैं, विदेश मंत्रालय को उसकी जानकारी होती है, भारत सरकार को जानकारी होती है, और जिन राज्यों के जो लोग लौटते हैं उन राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा सूचित किया जाता है। बिहार के भी जो लोग बाहर के देशों से लौट के आ रहे हैं, खास करके वैसे देशों से जहां ओमिक्रॉन पॉजिटिव के केसेस मिल रहे हैं, उसकी सूचना राज्य सरकार को दी जाती है। फिर राज्य सरकार का हमारा जो स्वास्थ्य समिति है संबंधित जिलों में बातचीत करके उन सूचनाओं के आधार पे उनके पते को प्रेषित करता है, और उन पतों पर हमारे टेक्नीशियंस जाते हैं उनके जांच के लिए, और जितने लोग उपलब्ध होते हैं उनके सैंपल्स लिए जाते हैं, उनकी जांच कराई जाती है, और सब RT-PCR टेस्ट होता है। अभी तक जितने भी RT-PCR टेस्ट हुए हैं विदेश से आए हुए लोगों के, सभी निगेटिव पाए गए हैं। कुछ पॉजिटिव केसेस जो आया विदेश से, जैसे गया में मंगोलिया का केस था, और भी 1-2 केस आए, तो वैसे केसेस जो पॉजिटिव आए उनका जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए भी हम लोगों ने भेजा है। तो हर प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सूचना तो आई है, जिनका पासपोर्ट का पता तो बिहार का लिखा हुआ है, लेकिन वो रह नहीं रहे बिहार में, देश के किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं। जैसे कुछ वर्ष पहले उन्होंने पासपोर्ट बनाया तो एड्रेस लिखा होगा बिहार का, लेकिन अब आज के समय में वो कहीं बाहर जाकर रह रहे हैं। तो वैसी सूचनाएं हम लोग भारत सरकार को भेज देते हैं कि ये अभी वर्तमान में बिहार में नहीं रह रहे हैं, और कोशिश करते हैं यदि उनके घर परिवार वालों से कोई उनके नए पते की जानकारी मिलती है तो वो भी बता देते हैं। जरा साहब, इस चीजों से हट के हम लोग, जब उन पर प्रतिबंध लगाया गया था, उनके लोगों को पकड़ा गया था, तब हाय तवा मचा था। लेकिन अब सऊदी अरब इस्लामिक कंट्री है, उसने उस पर बैन लगा दिया है, और यह भी कहा है कि ये आतंकवाद का स्कूल पैदा करता है। कहाँ? सऊदी अरब तबलीगी जमात पर बैन लगा है। देखिए, किसी भी प्रकार का आतंकवाद विश्व के किसी भी हिस्से में होता है तो यह ना तो उचित है, ना इसे प्रश्रय दिया जा सकता है, ना संरक्षण दिया जा सकता है। और दुनिया के किसी भी मुल्क में या किसी भी स्थान पे आतंकवादियों को या आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोगों को कोई पोषित या संरक्षित करता है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी होती है। और हम सब लोगों ने देखा है, हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है वो कभी कभी ऐसी गतिविधियां करते हुए दिखाई भी पड़ता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है जो भारत की सरकार ने उचित स्थानों पर उपलब्ध भी कराया है। तो हम जो भारत के लोग हैं और पूरी दुनिया के अंदर शांति चाहती है, समृद्धि चाहती है,
और दुनिया में यदि शांति और समृद्धि लाना है तो इन आतंकी गतिविधियों से और आतंकवादी संगठनों से सभी मुल्कों को न केवल दूर रहना पड़ेगा, बल्कि ऐसी गतिविधि चलाने वालों को तोड़ना होगा, कमजोर करना होगा। इसलिए ऐसा कोई भी प्रयास दुनिया के किसी भी मुल्क के द्वारा यदि किया जा रहा है जहां से आतंकवाद का नाम समाप्त होता है, उसका हम सब स्वागत करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।